जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। तो डिवाइन सोल्स, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका डिवाइन पर्पस, सोल पर्पस क्या है। क्या, किस लिए ईश्वर ने उन्हें धरती पर भेजा है, या किस पर्पस के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है, डिवाइन ने उन्हें चुना है। तो आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका डिवाइन सोल यानी कि जो सोल पर्पस है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है ना कि जब हम इस जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे बहुत सारे ड्यूटीज़ होती है हमारी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, वो हम करते हैं। वो हमारा एक पर्पस होता है, लेकिन एक पर्पस हमारा सोल पर्पस होता है जिसके लिए एक्चुअल में हमें ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। तो आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग में बने रहिए, डिवाइन पे फेथ रखिए। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका एक्चुअल में सोल पर्पस क्या है, किस चीज़ पे उन्हें वर्क करना चाहिए, ईश्वर ने, डिवाइन ने उन्हें किस पर्पस के लिए चुना है। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस चैनल पे आएँ, इस रीडिंग पे आएँ, आप इसको देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो या हो सकता है ना हो। तो जितना हिस्सा भी रीडिंग का रेजोनेट होता है आप उतना एक्सेप्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमारे व्यूअर्स का सोल पर्पस क्या है। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। पहला कार्ड आ गया है किंग ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बहुत आ रहा है रीडिंग में, कई टाइम से देख रहे हैं, लगभग हर रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। थ्री ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। हमें लग रहा था कि ये कार्ड आएगा और डिवाइन ने कार्ड दे दिया। दो कार्ड हम सोच रहे थे, दो कार्ड आ गए। सिक्स ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉवर कार्ड भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप में से कुछ लोग हो सकता है हीलर हों या टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोग। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन को फेस किया है, और हो सकता है वो अभी भी कर रहे हों, और वो उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। वो इस चीज़ को हो सकता है सोच रहे हो, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा हो, बार बार वो ईश्वर से, डिवाइन से ये पूछ रहे हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लोग हमें बार बार पेन क्यों दे रहे हैं? लोग हमें बार बार यूज़ करके क्यों चले जा रहे हैं? मेरे साथ इतना पेनफुल सिचुएशन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड दोनों यही बता रहे हैं, 5 ऑफ सोर्स और 9 ऑफ सोर्स इसी चीज़ को बता रहे हैं कि व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमारे साथ ही ये क्यों हो रहा है, ये पेन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे, कह सकते हैं कि बिट्रेयल को देखा है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारे लोगों से धोखा मिला है, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे फैमिली में हो, इवन किसी किसी भी कंडीशन में हो। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा पेन को फेस कर रहे हैं या पेन को फेस किया है। तो वो यही सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ के लोग की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनकी फैमिली बन रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे साथ ही ये पेनफुल सिचुएशन मुझे क्यों देखने को मिल रही है? एक के बाद एक फेलियर्स मुझे क्यों फेस करने पड़ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहा है। तो व्यूअर्स, हम आपको बता दें, आप एक डिवाइन सोल हो और ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको कहीं ना कहीं ये पेन इसीलिए दिया है ताकि आप उस चीज़ को महसूस कर सकें। क्योंकि एक दर्द का इलाज वही इंसान कर सकता है जो कहीं ना कहीं दर्द से गुजरा हुआ हो, जिसको कभी चोट नहीं लगी, जो कभी गिरा नहीं है। उसके सामने अगर हम कह दें कि इसके दर्द को दूर कर दो, तो वो उसके पेन को महसूस ही नहीं कर पाएगा कि उसको कितना पेन हो रहा है, तो वो उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको चुना है इस पर्पस के लिए कि आपको आगे जाके बहुत बड़े काम करने हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जो आया है ना, वो यही बता रहा है कि आपको आगे जाके बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है। एक सोसाइटी के तौर पे, सामाजिक रूप से, चाहे किसी भी तरह से कहिए, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये सारी सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, इसका होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परस, है ना, और किंग ऑफ वैंड्स। आपको ये बनना है। क्वीन ऑफ कप्स, जाहिर सी बात है कि आप बहुत इमोशनल हो। अगर अगर आप इमोशनल नहीं होते तो ये पैनिक सिचुएशन आप फेस ना कर रहे होते, आपको पेन नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत इमोशनल है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं, आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। अपने अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है। हर पर्सन के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो जिनके जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और जो कहीं ना कहीं ओवर प्रैक्टिकल या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी है तो वो फीमेल ही होगी, वो मेल भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करने को डिवाइन कह रहे हैं। आपको ओवर इमोशन भी नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। तब कहीं जाके आप इस अथॉरिटी को, एम्प्रेस की अथॉरिटी को आप गेन कर पाओगे। अब देखिए, एम्प्रेस के पास सब कुछ है। एम्परर, एम्परस जो होती है ना, वो सब कुछ, वो क्या काम करती है? वो नरिश करने का काम करती है। एम्परस जो होती है एक फीमेल होती है। तो अब इसने क्या, इसके पास क्या है, इसमें मेल मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस किया हुआ है। ओवर इमोशनल नहीं है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये नर्चर का काम करती है, एक नर्चरिंग का काम करती है, लोगों को हील करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आपका पर्पस जो है हीलिंग पर्पस है। आपको इन फ्यूचर जाके लोगों को हील करना है। या आप एक हीलर हो सकते हैं या आप एक टीचर हो सकते हैं।
कहीं ना कहीं आप में से हो सकता है कुछ लोग मेडिकल फील्ड में भी हों, क्योंकि एक डॉक्टर भी एक हीलर होता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड में हों या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे हों, या हीलिंग पर्पस कर रहे हों, या टीचिंग का जॉब कर रहे हों, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो ये आपका सोल पर्पस है, इसको आपको साइड में ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। आपको लोगों को हील करना है, आपको पढ़ाना है, शिक्षा भी दे सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। जो आप पेशेंट हैं, कमज़ोर हैं, आपको उनकी सर्विस करनी है, उनकी हेल्प करनी है। तो इस तरह से रिलेटेड काम के लिए ईश्वर ने आपको यहाँ पर चुना है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बहुत सारे लोग बहुत बड़े इन फ्यूचर वो हीलर बन सकते हैं, या उनके दिमाग में ये पर्पस हो कि हमें एक हीलर बनना है, हमें एक टीचर बनना है, हमें एक डॉक्टर बनना है। तो इस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका है, आपको करना है। तो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग है, और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ही यही बता रहा है कि आप इस फील्ड में जाते हो, या इससे रिलेटेड आप कोई भी काम करते हो, या किसी को भी कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो उस काम के साथ साथ अगर आप जो है अपने इस पर्पस पे थोड़ा सा समय निकाल के, चाहे आप रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप हफ्ते में समय निकाल सकते हो, महीने में निकाल सकते हो, 15 दिन में निकाल सकते हो, तो अगर आप इस चीज़ से वर्क करते हो तो आने इन फ्यूचर आपकी लाइफ में विक्ट्री ज़रूर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप जिस भी फील्ड में हो, थोड़ा बहुत समय निकाल के अगर आप इन चीज़ को करते हो, तो कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ में एक विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका सोल पर्पस यही है। आप 15 दिन में, महीने में आप किसी अनाथ आश्रम में जा सकते हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका आप कुछ डोनेट कर सकते हो, चॉकलेट, बिस्किट्स, या कुछ भी चीज़ें हो सकती है। आप उनकी किसी भी तरह से ओल्ड एज होम्स होते हैं, वहाँ जाकर आप उनकी सेवा कर सकते हो। जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, उनको आप कुछ ना कुछ खिला सकते हो। तो मतलब आपको जो है कुछ हीलिंग से रिलेटेड जो है काम करने हैं। तो ये जो आप इसलिए आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए कि भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ये पेनफुल सिचुएशन आपके साथ ही क्यों हो रही है। क्योंकि अगर आप ईश्वर को की तरफ सरेंडर कर देते हो, उनकी तरफ, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो और अपने लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ते रहते हो, तो ये जो एक फेज़ है लाइफ का, ये आपका गुजर जाएगा। इससे आपको सीखना है, इससे आपको बहुत कुछ सीखना है। अपने आप को जो है बैलेंस करना है। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे चक्रा बैलेंस मेडिटेशन, आपको मिल जाएगा। आप उस पर वर्क कीजिए, खास तौर से अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए। आप हार्ट चक्रा पे आपको वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है आप जो है रूट चक्रा पे भी वर्क कीजिए। हार्ट चक्र और रूट चक्र पे वर्क कीजिए। वैसे इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो उस पे आप अगर वर्क करते हैं तो आप अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आ पाओगे। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, उतना आप अपनी हीलिंग पर्पस पे बढ़ते जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, समझ में थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपको मिली हो। अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई है, तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अपनी अपडेट हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर दीजिए, ज़रूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स पे जय श्री कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, या जो भी आप जिसको भी फेथ करते हो